इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से उसके गवर्निंग बोर्ड की तरफ से आप सबों का स्वागत करता हूं और ये बता दूं कि ये संस्था 2012 में स्थापित हुई और इसका मूल उद्देश्य रेदर प्रचार प्रसार से कहीं अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का, अर्थात उनको जागरूक करने का और अच्छे जीवन जीने की शैली को विकसित करने के लिए कार्य करती है। कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने कंबल बांटना एक सामान्य काम है, वानिकी का काम, ह्यूमन राइट्स के प्रति में जागरूक करने के लिए वर्कशॉप आदि करते रहे। आज जो मैंने आपको बुलाया है या इस संस्था द्वारा जो आपको बुलाया गया है, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य ये है कि हम हायर एजुकेशन की तरफ बिहार के गरीब बच्चों को यूपीएससी, बीपीसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिना फी का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना फी का हम उन्हें कोचिंग क्लासेस देते हैं और बहुत सारे बच्चे, हमको लगता है कि बहुत सारे, बड़ी संख्या में, इसके चेयरमैन विलास जी बताएंगे एग्जैक्ट नंबर, लेकिन कम से कम हमको लगता है 700-800 बच्चे आज तक, मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ इसलिए जानता हूँ कि इस संस्था से निकले और वो विभिन्न सेवाओं में हैं और वो हैं ही नहीं, उन्हें इससे इतना लगाव हुआ कि अक्सर आते रहते हैं। यहाँ जो भी वर्कशॉप सेमिनार होता है इसमें भाग लेते हैं, पदाधिकारी हैं बहुत जगह। इस बार हम लोग इसको विशेष रूप से चला रहे हैं। विशेष ये है कि इस बार एक मेगा इवेंट के रूप में बिहार के बच्चों को, पूरे बिहार राज्य के बच्चों को जागरूक कर इसमें लाने की कोशिश करें तो एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। संभवतः 24 नवंबर को एक टेस्ट आयोजित हम लोग करेंगे और उसमें 200 अच्छे बच्चों को चुनेंगे। टेस्ट, अभी तक हम लोग टेस्ट नहीं लेते थे, वो आके संस्था में रजिस्ट्रेशन अपना करा लेते थे और इसके बाद हम लोग उसको बताते थे। अब ये क्योंकि इतनी भीड़ बढ़ रही है आदि, तो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। उन 200 में से 100 लड़के होंगे, 100 बच्चियां होंगी और दोनों के लिए विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हॉस्टल्स की भी फ्री व्यवस्था की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा चेंज लाने के उद्देश्य से, ये ग्रामीण विकास की दिशा में, गांव के बच्चे को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के उद्देश्य से ये बड़ा, इस बार जो हमारे यहाँ कोचिंग होंगे 200 बच्चों के होंगे। वो सिलेक्शन प्रोसेस से आएंगे, रिटन टेस्ट से आएंगे, 100 लड़के आएंगे, 100 लड़कियाँ आएंगी और उनके रहने के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था होगी। तो ये एक बड़ा घटना था, बड़ी चीज़ है। इसमें से अगर 40% भी सफल हो जाते हैं तो बिहार को एक नया तकदीर, एक नया दिशा देने की दिशा में एक बड़ा काम होगा। इसलिए जो जब मैं संस्था को बोल रही थी, बड़ी जिम्मेवारी भी है संस्था को इसे करने में और हम समझते हैं कि जो इसकी टीम है, इसके जो लोग हैं, इसे बड़ी बारीकी से अच्छे ढंग से करेंगे और आपको कम से कम ये निराश नहीं करेंगे। विद्यार्थी को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मीडिया के बंधु जो आज समाचार ले रहे हैं, आप भी निराश नहीं होंगे। जो हम कह रहे हैं संस्था के चेयरमैन और सभी से सहमत होंगे कि उद्देश्य काम करके बिहार को लाभ पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से आज आपको बुलाया गया है और अब अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते। सर एक सवाल ये है। हाँ, प्रणाम कि सर ये 17वीं बीपीएससी का आयोजन होना है। हाँ। 2000 के लिए बीपीएससी आई है। हाँ। तो क्या माना जाए कि एक आपकी जो संस्था है, एक बड़ा प्रयास होगा उन लोग की? हाँ, नहीं, देखिए, वैकेंसी जो आई हमको लोगों को पहले मालूम नहीं था। हमारी ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। एक अच्छी बात है कि इस बार वैकेंसी भी बहुत आ रही है, लेकिन ये हम लोगों को पता पहले नहीं था। ये तैयारी तो आप जब हॉस्टल बना रहे हैं, हॉस्टल ले रहे हैं, कर रहे हैं, टेस्ट लेना है, तो ये तैयारी आजकल की नहीं है। ये हम समझते हैं करीब 1 महीना से ज़्यादा हो गया। हम लोग जब तक डिस्कशन करते रहे, सो करने का काम कर रहे हैं। सर आप तो टेस्ट लेंगे, लेकिन हाँ। जो बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन करवाते रहे हैं, हाँ, हाँ। उनका क्या होगा? नहीं, वो तो उनका बैच अलग चलेगा। फ्रेश बैच जो हमारा आएगा वो टेस्ट आधारित होगा। स्पेशल बैच हुआ है, स्पेशल बैच हुआ है। पढ़ेंगे या फिर जो आप सिलेक्ट करेंगे वही आपके संस्थान में? नहीं, वो पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। इनरोल नहीं सर, मान लीजिए कि जैसे पहले इनरोल होता था, क्या फिर वो प्रक्रिया जारी रहेगी आगे या यहीं से? नहीं, टेस्ट की प्रक्रिया अब जारी रहेगी।
टेस्ट जो हम शुरू कर रहे हैं अगले साल भी, उसके अगले साल भी अब टेस्ट की प्रक्रिया से बच्चे लिए जाएंगे। मतलब अब 200 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा? नहीं, उससे ये ज़्यादा निश्चित का नहीं है। देखिए, तो क्योंकि इससे विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आर्थिक सहयोग चाहिए, हॉस्टल जरूर चलेगा, समझे कि नहीं? हॉस्टल के लिए तो बस हाँ, टेस्ट है सर, और तो वो हाँ, select में तो उनको वो फैसिलिटी हाँ, मिलेगी। लेकिन जैसे लोग पहले पढ़ रहे हैं हाँ, हाँ, कम पैसे में या निःशुल्क पढ़ जी रहे हैं, जी, तो क्या वो प्रक्रिया जारी रहेगी? वो या प्रक्रिया जारी रहेगी, वो बिल्कुल जारी रहेगी, उसमें कोई ये अभी लड़कों के जितने रजिस्ट्रेशन आएगा, अभी इसको चॉकआउट नहीं किया है, वो उस पर निर्भर करेगा। हाँ? हाँ, वही कल से शुरू हो रहा है। देखिए, वो बता रहे रजिस्ट्रेशन जब कैसे कराएंगे अगर कराना हो? ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या वेबसाइट है? हाँ हाँ, वेबसाइट है। किस काम पर? GBR वेबसाइट का नाम बता दीजिए लोगों को। कौन दिया हुआ है इसमें? प्रेस रिलीज में दिया है बोल दिया जाए, वेबसाइट। एक बार बोल दिया जाए। हाँ, क्या नाम बोल रहे हैं? GBRTF.org। हो गया ना जी। जी, पटना में तो हजारों संस्थान हैं जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई किस तरह है? देखिए, पहली बात है सर कि हम लोग गौतम बुद्ध ज्ञान विकास फाउंडेशन के द्वारा जो है हम लोगों ने 40 बच्चे को ही एक बैच में हम लोगों ने सिलेक्शन लेकर करने का योजना है। बाकी हॉस्टल के लिए 200 बच्चे का हॉस्टल के लिए रखने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 200 बच्चे का, जिसमें हिंदी के बच्चे होंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे। दोनों 50% महिलाओं और 50% पुरुष का इसमें सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर ही हम लोग ने चयन करेंगे, जो गुरुदेव ने बताया। तो इसको हम लोगों ने सर बिहार का इसलिए, तो बिहार का एजुकेशन में सिविल सर्विसेज में यूपीएससी वाला में खास करके बच्चे को, हमारा बिहार का बच्चे को सिलेक्शन कम हो रहे हैं, घट गए हैं। उसी को एक बिहार में माहौल बनाने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं जो इस समय पढ़ाते थे, तो बिहार में एक सरकार जो है एक कहते था कि अदर स्टेट से बिहार पढ़ने के लिए आते थे। आज हम लोगों को बिहार से बच्चे बाहर जाते हैं, और बिहार का बच्चे तो हम उसको, मेरा उद्देश्य ये है कि बिहार का बच्चे बिहार में ही अच्छा माहौल मिले, जिससे बच्चे बिहार के काफ़ी बच्चे रिजल्ट दे सके यूपीएससी में। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभियान 40 IAS जो गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, इंडिया में भारत में 4 जगहों पर है, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली और पटना। तो ये जो राष्ट्र स्तरीय मेगा सिलेक्शन कर रहे हैं, हर जगह है या पटना? नहीं, सिर्फ बिहार के लिए मैंने अभी हमने शुरुआत किया है। ये बिहार के लिए, बिहार के लिए, अदर स्टेट के लिए मैंने नहीं किया है। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार भर के बच्चे इसमें टेस्ट। सर, एक सवाल डॉक्टर DN सर्वास जी से, जो बीपीएससी के मेंबर हैं। सर, जो पैटर्न आप लोग के समय जो हुआ करता था बीपीएससी का, जो सवाल का जो पैटर्न हुआ करता था, अब तो काफी चेंज हो गया है। तो सर, वो किस तरह से चेंज हुआ है ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, जो अभ्यर्थी हैं उन्हें समझने में आसानी हो? चेंज काफ़ी हुआ है कि पहले 2 विषय होते थे जी, उनके मार्क्स में सब्जेक्टिव होते थे और पूरा मार्क्स जुटता था उसका। धीरे धीरे विषय कम होते गए, है ना। और अभी स्थिति है कि केवल एक विषय रह गया है। कुछ दिन पहले उसका मार्क्स जुटता था, लेकिन अब उसका मार्क्स भी नहीं जुटता है, वो ऑब्जेक्टिव है। तो ज़्यादा रुझान होना चाहिए बच्चों में जनरल नॉलेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, है ना। इस पर याद ध्यान, पहले सब्जेक्ट के अच्छे लोग जल्दी कंप्लीट कर जाते थे। जैसे किसी का मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो टॉप में चले जाते थे, इंजीनियरिंग है, टॉप में चले जाते थे। लेकिन उन लोगों का अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब केवल जैसे जनरल नॉलेज में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारा कुछ है। तो जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो भी कुछ ज़्यादा इसमें अच्छा कर सकते हैं, है ना। ये एक फर्क पड़ गया है। सर, आपके ध्यान में है कि 1900 पदों में जो बहाली निकाली गई है, इससे पहले कभी बीपीएससी इतनी बड़ी जो ज्वाइंट लेवल की जो परीक्षा होती है, इससे पहले? नहीं, इतनी बड़ी वैकेंसी पहले कभी नहीं आई। हाँ, जैसे एक बार 1000 से ऊपर आए भी थे, तो वो 3-4 साल को क्लब करने पर हुआ था। हाँ, बिल्कुल। हाँ सर, एक और सवाल है, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि इतने बड़े पदों पे बहाली हो रही है, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई TCS कंपनी वगैरह कुछ नहीं है, और हम लोग डोमिसाइल फ्री कर देते हैं,
दुनिया भर के बच्चे यहाँ पे एप्लीकेंट होते हैं ना, भारत भर के बच्चे एप्लीकेंट होते हैं। आप चूंकि पूर्व मेंबर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता, या फिर मैं राष्ट्रीय सबसे ही सवाल पूछना चाहूँगा, चूंकि भी कई इसको हेड करते हैं, आप लोग के मन में ये सवाल नहीं होता कि कुछ ऐसी चीजें हो जाए ताकि बच्चे बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा उनका चयन हो सके? क्योंकि सरकार तो कहती है कि अगर हम डोमिसाइल पूरी तरीके से हटाते हैं तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, कुछ ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकाला सकता? आप लोग एक्सपर्ट हैं। अभी जो स्थिति है, लीगल पोजीशन जो है उसमें ऐसा नहीं हो सकता जी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के दायरे में सब कुछ करना है ना। हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, तो उसके लिए बहुत सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा हो सकता है। सर ऐसा कोई है कि 10% अगर आप बाहरी लोग आ जाए, बाकी 90% बिहारी के लिए होगा, बिहारी के लिए होगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अभी जो स्थिति इसमें ये पॉसिबल नहीं है। मिलाद जी, इसका टेस्ट का कोई फी भी रखते हैं, कोई चार्ज किसका? टेस्ट के लिए फॉर्म ऑनलाइन सबमिट इसका फी है कुछ? हाँ, इसका हमने रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है मैंने 100 रुपया रखा है एकदम। हाँ, अच्छा, जो मेगा सिलेक्शन में छात्र या छात्रा सेलेक्ट होती हैं, उनके लिए हॉस्टल और अभी के समय में लाइब्रेरी बहुत जरूरी, क्या व्यवस्था वो भी कर रहे हैं आप? लाइब्रेरी का भी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ, है लाइब्रेरी। हॉस्टल बुलाइए लोगों को, लाइब्रेरी दिखाइए आप। हॉस्टल हॉस्टल की फैसिलिटी ये होगी कि लड़कियों के लिए अलग हमने रख रहे हैं और लड़कों के लिए अलग, और उसी में शाम के शाम हमारे फैकल्टी जाके आधा से 1 घंटा सभी बच्चों को उसको ये मार्गदर्शन दें, काउंसलिंग काउंसलिंग के करेंगे। लिए। क्लास तो हो गया, शाम को वहाँ जाकर क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। ट्यूटोरियल कंसेप्ट आते हैं, उस प्रकार से बता सकते हैं। यदि कोई छात्र या छात्रा ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है तो उसके डिटेल्स बता दीजिए सर। तो ऑनलाइन के लिए gbrdf.org हमारा वेबसाइट है, उस पर वो जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एक और बात मैं करना चाहता हूँ, जैसे बैनर में आप देख रहे होंगे केवल यूपीएससी लिखा हुआ है ना। ये हमारी पढ़ाई ऐसी होगी कि बीपीएससी भी पूरा उसमें कवर कर जाएगा, उसके लिए अलग से छात्रों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या अभियान 40 IAS इस सिलसिले को आगे जारी रखेगा कि यही तक यूपीएससी राष्ट्र स्तरीय मेगा सिलेक्शन तक ही रहेगा? नहीं, ये जारी रहेगा। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब